हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्वेरियस तो एक्वेरियस अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। हाँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं एक्वेरियस। थोड़ा सा ये जो मौसमी जो कोल्ड कफ है वो हो गया है, तो आवाज़ थोड़ी अलग है आज। आप लोग भी ध्यान रखें अपना, क्योंकि सीजनल चेंज हो रही है, तो इसीलिए एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। लास्ट शफल। होल्ड बैक कर रहे हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। इनको लगता है कि नहीं, अब ये कनेक्शन में वो मतलब ये काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे, मटेरियल एस्पेक्ट्स, काम, करियर, मनी, पेज ऑफ कप्स रिवर्स स्टक है, होल्ड बैक कर रहे हैं, घमंडी हैं, थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। कहीं पे नाइट ऑफ कप्स, इनको लगता है कि जो फीलिंग्स पहले थी इस सिचुएशन में वो फेडेड कहीं हो रही है, फेड आउट मतलब कम हो जाना, फेड आउट हो रही है, और इसीलिए ये थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस हैं और इसीलिए होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मजिशियन कार्ड है, ये इनका माइंड गेम भी हो सकता है, ये मैनिपुलेटिव पर्सन है या माइंड गेम भी हो सकता है। तो होल्डिंग बैक है, एक्सप्रेस नहीं कर मतलब कि मैं ज़िद, कुछ केसेस में कोई ज़िद्दी स्टबर्न पर्सन से भी डील कर रहे हैं आप। और नाइट ऑफ कप्स रिवर्स कि मैं मैसेज नहीं करूँगा, मैं कॉल नहीं करूँगी, मैं ईगो में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी काम करियर पे फोकस करूँगा, ठीक है। तो इस तरह की इनकी थोड़ी ईगोइस्टिक अप्रोच है सिचुएशन को लेकर के। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकती है या कॉलेज। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ईगोइस्टिक अप्रोच है पर्सन की, जहाँ होल्ड बैक कर रहे हैं कि ज़िद में, ईगो में आकर के, और कहीं पे इनको लग रहा है कि सिचुएशन में फेड आउट हुई है। सिचुएशन में जो फीलिंग्स है वो कहीं पे फेड आउट हुई है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, एक्वेरियस के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। वेटिंग, पर्सन को टाइम चाहिए। डेथ, पर्सन को लग रहा है कि बहुत आसान नहीं है ये सिचुएशन को आगे लेके जाना, आसान नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो ये वेट करना चाहेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चलो वेट करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, अभी वही वही चीज़ है कि बहुत बर्डन लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है सिचुएशन इनको कि आगे लेके जाना। एक तरह से जैसे हालात बने आप लोगों में, धीरे धीरे ये इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ, अब ये बोझ कमिटमेंट इश्यूज से हो सकती है, या इनकी लाइफ में और अदर प्रॉब्लम्स है, मॉनिटरी, करियर, सक्सेस, ग्रोथ, कुछ भी हो सकती है। 10 ऑफ वो है कि बहुत सारे बर्डन, और ये पर्सन चाहते हैं कि ये फ्रीडम वाली एनर्जी में रहे, हैप्पी रहे, उतना रिलेशनशिप बर्डन सम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या साल भर से ज़्यादा आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। प्रॉब्लम है यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो वो अभी फ्रीडम चाहते हैं, वो कमिट नहीं करना चाहते, और अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं। फीलिंग्स हैं, लेकिन या तो वो पर्सन मैरिड है या फिर उनके लाइफ में अदर इश्यूज इतने हैं कि वो अभी इसको आगे नहीं लेके जाना चाह रहे हैं।
मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट, जैसा आप चाह रहे वैसा। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। स्टार कार्ड। देखिए इस सिचुएशन में डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स, हीलिंग हो रही है कुछ की। अगर हीलिंग टाइम हो गई है, डिवाइन टाइमिंग हो गई है, तो होगी कम्युनिकेशन। और कुछ के लिए नियर फ्यूचर में, क्योंकि इस सिचुएशन में पोटेंशियल है। देखिए स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है, रिन्यूअल की कार्ड है। तो आप लोग में से कुछ लोगों की तो डेफिनेटली होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कम्युनिकेशन की कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है कुछ के लिए, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है अभी से 3 हफ्ते या रुकना पड़ सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल विद द एम्प्रेस तो अभी भी इसमें है, इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है। तो कुछ के लिए नियर फ्यूचर में है, कुछ के लिए अभी ही है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब स्टार का क्या होता है कि हीलिंग की कार्ड होती है। तो जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो रही है तो किसी की अभी हो जाएगी। एक्वेरियस के कार्ड में अगर एक्वेरियस से डील कर रहे हैं या कोई भी राशि से डील करे, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है, जैसे जैसे उनका दिल का जख्म दर्द या टाइमिंग सही होते जाएगी हीलिंग की, आपको कम्युनिकेशन होता जाएगा। खास करके अगर आप टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं वहाँ पे। पर स्टार कार्ड है कि डेफिनेटली हील होगी सिचुएशन। तो कुछ के लिए मैं अभी कम्युनिकेशन देख रही हूँ, कुछ के लिए मैं फ्यूचर में या फ्यूचर में कम्युनिकेशन देख रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली ये है कि अभी भी आप होपफुल रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं इस सिचुएशन में। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप माइंड में खुद आपको समझ में नहीं आएगा। एक्वेरियस 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगेगा कि क्या करूँ, ये पर्सन निकलूँ इससे या रहूँ, आप बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्लिक्टेड रहेंगे। अपने ही माइंड को आप कन्विंस नहीं करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं इसमें रहना भी चाहिए या निकलना चाहिए, क्या पर्सन ने चीट किया है मुझे, क्यों मुझे इग्नोर किया था। बहुत तरह के मेंटल सवाल जवाब आपके मन में रहेंगे। आप नज़र बनाए रखेंगे, जानकारी रखेंगे पर्सन का के ऊपर। तो कहीं पे मैं देख रही हूँ आप खुद कन्फ्लिक्टेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं इस सिचुएशन में, और आपको पता नहीं है कि इस पे आपको एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि पर्सन ने अगर कोई झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो आप खुद श्योर नहीं हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई डोंट फील, अच्छा, कुछ आप लोगों में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं बात करने में। हो सकता है कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हो, कुछ घटना ऐसी भी हो जिसके कारण वो एक होता है ना कि हम एम्बैरेस्ड हो जाते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। उस कारण से वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। ऐसे नहीं कि अनजाने में चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने, या कुछ चीज़ें, या वो जो भी कर रहे थे उनको पता था जानबूझ के करे। कुछ केसेस में वो अपने सपने, करियर, बिजनेस या जो ड्रीम्स, डिज़ायर्स थे उसके ऊपर काम कर रहे थे, इसीलिए आपसे दूर हुए। पर फिर भी आप उनके दिमाग में हैं, वो निकाल नहीं पाए आपको माइंड से। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।